आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हरिपुर गांव में दिन में चहल पहल रहती थी, लेकिन रात के अंधेरे में अजीब सी सिरहन दौड़ जाती थी। मेरे दादाजी पंडित हरिदत्त शर्मा गांव के सम्मानीय व्यक्ति थे, लेकिन उनकी एक रहस्यमय आदत थी। वे अक्सर रात को कब्रिस्तान में चले जाते थे। यह बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि वहां कुछ भूत प्रेत का साया है, तो कुछ मानते थे कि दादाजी किसी गुप्त शक्ति से जुड़े हुए हैं। मेरे पिता बताते थे कि जब वे छोटे थे तब भी दादाजी की यही आदत थी। रात के अंधेरे में अपनी पुरानी लालटेन लेकर वे कब्रिस्तान की ओर निकल जाते और सुबह ही लौटते। दादी माँ जब भी उनसे पूछती कि वहां क्यों जाते हैं तो वे बस मुस्कुरा देते और कोई जवाब नहीं देते। उनकी आंखों में अजीब सा भय झलकता था। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने दादाजी को अंधेरे में किसी अदृश्य शक्ति से बातें करते हुए देखा था। कुछ ने तो उन्हें कब्रों के पास मंत्र पढ़ते हुए भी सुना था। एक रात रामखिलावन नाम के व्यक्ति ने हिम्मत करके दादाजी का पीछा किया। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसकी चीख निकल गई। अगले दिन वह गांव में लौटा, लेकिन उसकी आंखों में गहरा डर था। कुछ ही हफ्तों में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। यह सब देखकर मैंने ठान लिया कि इस रहस्य का पता लगाना जरूरी है। एक रात जब दादाजी लालटेन लेकर निकले तो मैं छिपकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही हम कब्रिस्तान पहुंचे, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। दादाजी एक पुरानी कब्र के पास बैठ गए और कुछ बुदबुदाने लगे। उनकी आवाज गहरी और स्पष्ट थी। अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लालटेन की लौ कांपने लगी और चारों ओर धुंध छा गई। तभी मैंने देखा कि जमीन पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। जैसे जैसे दादाजी का मंत्रोच्चारण तेज हुआ, वैसे वैसे उन आकृतियों की हलचल भी बढ़ने लगी। अचानक एक पुरानी टूटी फूटी कब्र से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकल आया। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। तभी एक परछाई उभरी। वह एक औरत की आकृति थी, जिसकी आंखों में गहरा अंधकार था। उसने मेरी ओर इशारा किया और फुसफुसाई, हमें मुक्त करो, नहीं तो तुम भी इस जगह फंस जाओगे। मैंने हिम्मत जुटाकर दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी आप यहाँ हर रात क्यों आते हैं? दादाजी कुछ कहने वाले थे कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। मेरी माँ और दादाजी मेरे पास बैठे थे। उनका चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था। दादाजी बोले, बेटा, कुछ आत्माएं शांति की खोज में भटकती रहती हैं। इस कब्रिस्तान में 7 आत्माएं हैं जिनकी कहानियां अधूरी हैं। जब तक उन्हें कोई सुनता नहीं, वे मुक्त नहीं हो सकती। तभी हवा में अचानक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। 7 स्त्री आकृतियां हमारे चारों ओर प्रकट हो गईं। उनके चेहरे पीड़ा से विकृत थे और उनकी आंखें शून्य में ताक रही थीं। उनमें से एक ने कांपती हुई आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने जो देख लिया उसके बाद यहां से बचकर जाना आसान नहीं होगा। दादाजी ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। तभी कब्रिस्तान की जमीन फटने लगी और वहां से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। उसके चेहरे पर ना आंखें थीं, ना नाक, बस एक अंधकार भरी गहराई। उसकी सांसों से हवा जहरीली हो रही थी। दादाजी ने अपनी माला जमीन पर फेंकी और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। अचानक 7 आत्माएं रोशनी में बदल गईं और उस राक्षसी आकृति पर टूट पड़ी। भयंकर गर्जना के साथ वह धुएं में बदल गई और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां दादाजी नहीं थे। उनकी लालटेन एक टूटी कब्र के पास पड़ी थी, लेकिन अब वहां एक नई कब्र खुद चुकी थी, जिस पर लिखा था हरिदत्त शर्मा, जो आत्माओं का रखवाला था। कुछ लोग कहते हैं कि अगर रात के तीसरे पहर में कोई उस कब्रिस्तान में जाता है तो वहां धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, और अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे कब्र के पास एक लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, मानो कोई अब भी वहां मौजूद हो। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जल्द ही मिलूंगा एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।